हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 अप्रैल दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। घोषणा के तहत आशा, ऊषा और स्व सहायता समूह की बहनों को भी मिलेंगे लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये प्रति महीना। दोस्तों, आशा, ऊषा भी लाडली बहना कहलाएंगी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब आशा, ऊषा और स्व सहायता समूह की बहनों को हर महीने लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये मिलेंगे। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। कह रहा हूं कि आप दूसरी बहन का भी ध्यान रखें। ये पैसा हमारी आशा बहनों को भी मिलेगा, ये पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि 20,000 रुपया से कम आमदनी उनकी है, इसलिए सबको मिलेगा। स्व सहायता समूह की बहनों को भी ये पैसा मिलेगा, और इसलिए सबके आवेदन ढंग से भर जाए। दोस्तों, बेटियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 30% और शिक्षा विभाग में 50% भर्तियां अब बेटियों की होंगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान मुरैना जिले के दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया और इसी दौरान उन्होंने मंच से यह ऐलान किया। वहीं रिमोट के जरिए 1982 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 621 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पुलिस में 30% भर्तियां बेटियों की होंगी। वहीं शिक्षक भर्ती में भी सरकार ने फैसला लिया है कि 50% पुरुष और 50% महिलाओं को जगह दी जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के नाम रजिस्ट्री फीस कम करने पर 90% जमीन की रजिस्ट्री अब महिलाओं के नाम पति करवा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को फायदा मिल रहा है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान है अब शिवराज सरकार। चुनावी साल में सौगातें देने की तैयारी चल रही है। अब दोस्तों, सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राहत देने की तैयारी में है। जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातें देने जा रही है। इसके तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड 4 से घटाकर 2 साल किया जाएगा। दोस्तों, सरकार अब यह प्रावधान करने जा रही है कि सरकारी भर्ती में ज्वाइनिंग के समय से ही कर्मचारी को 100% वेतन मिलेगा। वहीं सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, सरकार प्रदेश की 1,90,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी राहत देने की तैयारी में है। जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी घोषणा इसी महीने से हो सकती है। इस प्रकार से कर्मचारियों की अब चुनावी साल में बल्ले बल्ले होगी। इसके अलावा इन सभी को 1000 रुपये प्रति महीना लाडली बहना योजना के तहत भी मिलेंगे। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है बड़ा बयान। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड हमारे परिश्रमी किसानों का जीवन आसान बना रहे हैं और इसका मूल उद्देश्य भी यही है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि देश के लाखों किसान इसका फ़ायदा ले रहे हैं और किसानों को कम ब्याज पर केसीसी का लोन मिलता है, और यदि इसे समय पर पटा दिया जाए तो किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, अर्थात ब्याज कम लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल बजट में सरकार ने केसीसी लोन के लिए राशि भी ज़्यादा आवंटित की है। दोस्तों, रोजा इफ्तार पार्टी में कमलनाथ जी के बयान पर बिफर गए अब सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, कमलनाथ जी द्वारा बुधवार को रोजा इफ्तार के एक कार्यक्रम में देश में हो रहे दंगों को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा के नेता भड़क उठे। भाजपा नेताओं सहित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान का तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए निंदनीय करार दिया है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कमलनाथ जी के बयान से उनकी कुटिलता जाहिर होती है।
एक तरफ यह हनुमान भक्त होने का प्रचार करते हैं और दूसरी ओर रोज़ा इफ्तार में जाकर के दंगे फसाद की बात करते हैं। यह स्तरहीन है और घटिया राजनीति है। इसका मतलब डर दिखाओ और वोट पाओ। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले में भागवत कथा करने आए आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी को मिला है धमकी भरा पत्र। दोस्तों, पत्र में लिखा है कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो आपकी जान जा सकती है। वहीं वृंदावन में स्थित उनके आश्रम को भी नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से धमकी भरा पत्र मिला हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 507 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में लगेगी अब MRI मशीन। दोस्तों, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और किचन व्यवस्था शुरू की जाएगी। साथ ही सभी अस्पतालों में MRI की मशीन भी लगाई जाएगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुरैना जिले में सबसे पहले जिला अस्पताल में MRI मशीन लगाई जाएगी, क्योंकि यहां से ही MRI मशीन लगाने की घोषणा हो रही है। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर जबलपुर में बजरंगबली को लगाया गया है 1 टन वजनी महालड्डू का भोग। दोस्तों, देश भर में कल हनुमान जयंती के अवसर पर बड़े ही धूमधाम देखने को मिले। चारों ओर भगवान के भक्त इनकी भक्ति में खोए हुए नजर आ रहे थे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं भगवान हनुमान की विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रसाद भी वितरण किया गया। साथ ही जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जबलपुर का भोग भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में खराब मौसम के चलते फसलों को नुकसान कम हुआ है। इसके बावजूद सरकार को 112 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होने की उम्मीद है। दोस्तों, फसल वर्ष 2022-23 में खराब मौसम के कारण फसलों को काफ़ी कम नुकसान हुआ था। इससे अनाज की गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हुई और भारत के किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सरकार को गेहूं के अच्छे फसल उत्पादन की उम्मीद है और फसल वर्ष 2022-23 में करीब 112 करोड़ टन गेहूं उत्पादन देखा जा सकता है। वहीं कुछ राज्यों में लू के कारण पिछले साल गेहूं का उत्पादन मामूली रूप से घटकर 107 करोड़ टन हुआ था, लेकिन इस बार इसमें वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा जी ने बताया कि देश के कुछ हिस्सों में खराब मौसम के बावजूद भी अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होने के बावजूद सरकार को फसल वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड तोड़ 112 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और मूल्यांकन का कार्य जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो गई और अब छात्रों को परिणामों का इंतजार है। इधर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है। संभावना जताई जा रही कि अप्रैल अंत या फिर मई के पहले सप्ताह में कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि मंडल द्वारा अभी तक रिजल्ट की फाइनल डेट जारी नहीं की गई है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।